हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मैथ्स यादव मैथ का फुल सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में हमने क्वेश्चन नंबर 72 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 73 हम शुरू करेंगे। ठीक है, अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो आप जाकर देख लेंगे, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक गाँव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 रुपये थी तो वर्तमान आबादी कितनी है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन जो ये परसेंटेज जो दे रखी इसकी फ्रैक्शन लिख लेंगे। ठीक है, सभी को आती होगी, अगर नहीं आती हो तो मेरी पहली वीडियो देख लेंगे, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 नहीं आती है तो पहली वीडियो देख लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है। ये बोला 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। ठीक है, कितने साल तक घटेगी? 2 वर्ष तक। ठीक है, तो मुझे बताओ इसकी आबादी 5 थी और कितनी घट रही है? 1 घट रही है। मैंने आपको बताया था घटना बोलेगा या बढ़ना बोलेगा तो वो हमेशा अंश होगा। ठीक है, अंश ही होगा। ठीक है, 5 वैल्यू थी उसकी, 5 आबादी थी, कितनी घट रही? 1 घट रही, तो कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। पहले वर्ष 5 में से 1 घटी, 4 हो गई। फिर अगले साल 5 थी, फिर 1 घटी, फिर कितनी हो गई? 4। 2 साल तक घटी। ठीक है, अब मैं देखूँ यहाँ से 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा यदि 2 वर्ष पूर्व, ये तो 2 वर्ष पूर्व की आबादी है और ये 2 वर्ष बाद की आबादी है। ठीक है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, इसका मतलब 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 10,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी आएगी? 400। आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आती है तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से निकाली है मैंने ये। तो देखो 25 की वैल्यू कितनी? 10,000। तो 25 से काट दूँ मैं, 25 चौका 100। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 400। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 400। इस तरीके से एक की वैल्यू आई थी। ठीक है, एक की वैल्यू 400, मुझे क्या बतानी है? 16 की वैल्यू। तो 16 की मल्टीप्लाई में किससे करूँगा? 400 से करूँगा। जब 400 से गुणा करूँगा तो 16 चौका 64, कितनी आएगी? 6400। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बिल्कुल इसी की तरह है, इसे भी आसानी से कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखते ही और आपको पढ़ते ही आपको क्या करना है? इसकी फ्रैक्शन लिख लेनी है 10% की। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/10। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला हमने? 3 वर्षों तक। ठीक है, 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी, हमें ये बताना है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। आबादी कितनी? 10। पहले साल 10, 10 में 1 की वृद्धि, कितनी होगी? 11। दूसरे साल 10, कितनी हो गई? फिर 1 की वृद्धि 11। तीसरे साल 10, फिर 1 की वृद्धि, कितनी होगी? 11। अब मुझे ये बताओ इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 1000 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आ जाएगी? 1331। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसने बोला है ये तो 3 वर्ष पहले की थी। ठीक है, ये 3 वर्ष बाद की आबादी, ये इसकी वैल्यू इसने पूछी है 1331 की। तो मुझे बताओ 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है इनने? यदि एक नगर की जनसंख्या इतनी हो तो 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 64,000। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लूँगा मैं। देखो यहाँ से 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 64,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64। यहाँ से 64 आ गई 1 की वैल्यू। तो हम यहाँ से देखेंगे 1331 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू 64, तो 1331 की गुणा 64 से कर देंगे, कितनी आएगी? 85,184। ठीक है, 85,184। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर
75 एडजस्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी है और लिखने के लिए भी मेरे पास मार्कर या पेन नहीं है कोई भी इतना ठीक सा जो मैं ठीक से समझा पाऊँ, ठीक है। इसमें ही एडजस्ट करना पड़ता है, तो आप ठीक से समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसने बोला यदि एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात इतना है, तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या इतनी 24% और स्त्रियों में 8% हो, तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर समझने की कोशिश करना है, क्योंकि डिस्प्ले बहुत छोटी है, इसमें समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। इसने क्या बोला है, स्त्री और पुरुष, ठीक है, स्त्री और पुरुष का अनुपात इसने दे रखा है, ठीक है। स्त्री पुरुष इसने कितना अनुपात दे रखा है, 43:40, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जो बोला उसने वो करा मैंने। अब मैं आपसे कहूँ स्त्री पुरुष को मिलाकर कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 43 स्त्रियाँ हैं और 40 पुरुष हैं, कुल जनसंख्या 83 है। और मैं आपसे बोलूँ क्वेश्चन के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 3,11,250 दे रखी है, ठीक है। तो मैं बोलूँ यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप कहोगे हाँ एक की वैल्यू हो जाएगी, 83 से इसे काट लो। जब 83 से काटोगे तो कितना आएगा, 83 दिया इतने 37,200 नहीं 37,50 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 37,50। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 37,50। अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं आती है तो मुझे कमेंट कर देंगे, मैं एक वीडियो बिल्कुल कैलकुलेशन में बना दूंगा और आपको समझाता हुआ चला करूँगा कैलकुलेशन भी, ठीक है। अगर आती है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं आती तो मुझे कमेंट करके बताया देना, मैं अगली वीडियो से आपको समझाता हुआ चलूँगा कैलकुलेशन भी, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता जो मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा सकूँ, ठीक है। तो एक की वैल्यू 3750, आप काट सकते हो इसे 3,11,250 को 83 से, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3750। अब मैं बोलूँ स्त्रियाँ कितनी हो जाएंगी, 43। एक की वैल्यू कितनी है, 3750, 43 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43 की गुणा कर देंगे 3750 से, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, 1,61,250, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब 40 की वैल्यू 40 की गुणा करेंगे 3750 से, तो कितनी आएगी ये, 1,50,000, ठीक है। अब उसने बोला है आगे, यदि पुरुषों में साक्षरों की जनसंख्या 24% हो, पुरुषों में, ठीक है, पुरुष कितने, 1,50,000, इसमें 24% साक्षर हैं। तो जब 1,50,000 का 24% आप निकालोगे, ठीक है, 24% निकाल लेना, कितना आएगा, 1,50,000 का 24% जब निकालोगे कितना आएगा, 36,000 आएगा, ठीक है। 36,000 कितना आएगा, 36,000। ये क्या आ गया, साक्षर। और उसने बोला है और स्त्रियों में 8%, जब आप 1,61,250 का 8% निकालोगे, 8%, तो कितना आ जाएगा, 12900, ठीक है, 129 12,900, ठीक है। अब इसने बोला है, अब इसने क्या बोला है, ये स्त्रियों का साक्षर आ गया, ये पुरुषों का साक्षर आ गया। इसने बोला है उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है, तो अब जोड़ देंगे इन्हें, ये 36,000 हो गया, ठीक है, और ये 12,900। जब इनको हम जोड़ेंगे 0,0,9,8,4, ठीक है, कितना आएगा, 48,900। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। पुरुषों को मैं लिखता हूँ मेल से लिख रहा हूँ, ठीक है, मेल माने पुरुष, और स्त्रियों को लिखता हूँ फीमेल से, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। स्त्रियों का मैंने F दे दिया और पुरुषों के लिए M ले लिया, ठीक है। इसने बोला है कि पुरुषों में 8%, तो मैंने लिख दिया 8%, ठीक है। इसको मिक्सचर मेथड से मैं आपको बताता हूँ, अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आगे पढ़ाऊँगा उसे, पर यहाँ समझने की कोशिश करना, ठीक है। 8% और स्त्रियों में 10%, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हमें 2 का पता चल गया तो इसमें कुल का पता भी होना चाहिए कि कुल कितने % की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हमने देखा पहले 15,000 थी, अब 16,300 हो गई। पहले जनसंख्या 15,000 थी, अब 16,300 हो गई। मैं पूछूं आपसे कुल कितने % की जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो आप क्या करोगे, 15,000 थी फिर 16,300 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई, आप बोलोगे 1,300 की वृद्धि होगी, ठीक है। मैं बोलूँ किस पर हुई, तो आप क्या बोलोगे, 15,000 में हुई थी वृद्धि, ठीक है। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो और इस जीरो से ये गया। अब इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 दिया 15, ठीक है। 26/3%, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में क्या रख देंगे, 26/3, ठीक है। अब आप अगर इसे डायरेक्ट घटाओगे इस तरीके से तो आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अगर ऐसे तरीके से डायरेक्ट यहाँ को घटाओगे, ठीक है, तो आपको घटाने में प्रॉब्लम आ जाएगी और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं इसके लिए आपको शॉर्टकट बताता हूँ, आपको क्या करना है। देखती है आपको क्या करना है, आपको देखती है नीचे से 3 गायब कर देना है, ठीक है। नीचे से 3 गायब कर देना है और इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसमें कर देनी है, ठीक है। जब आप यहाँ पर गुणा करोगे तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24, और ये 10 तिया कितना हो जाएगा, 30। ये कितना होगा, 24, और ये कितना हो जाएगा, 30। तो मैं आपको लिखकर यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 24, ठीक है। यहाँ जाएगा 24 और यहाँ पे कितना आएगा, 10 तिया 30। जब इसमें माइनस करेंगे 30 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। जब आपस में इन्हें काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2:1, ठीक है। अब यहाँ से मैं पूछूँ पुरुष कितने, तो आप बोलोगे 2। मैं पूछूँ महिला कितनी, तो आप बोलोगे 1। अब मैं बोलूँ कुल जनसंख्या कितनी हो गई पुरुष और महिला को मिला के, आप बोलोगे 3। मैं बोलूँ 3 की वैल्यू कितनी, तुम बोलोगे 15,000 थी। मैं पूछूँ 1 की वैल्यू कितनी, तुम बोलोगे 5,000, ठीक है। और बताने किसकी वैल्यू थी, तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी, तो स्त्रियों की संख्या 1 ही तो थी। 1 की वैल्यू मुझे बतानी थी और 1 की वैल्यू मैंने बता दी, कितनी, 5,000। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बिल्कुल इसी की तरह है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। बहुत आसानी से कर जाएंगे हम। देखो इसे क्या करेंगे, इसमें हम किसी गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। तो यहाँ को लिख लेते हैं मेल, फिर एक जगह के लिख लें फीमेल, ठीक है। पुरुष कितने % बढ़े, 10%, और महिलाएं कितनी बढ़ी, 15%, ठीक है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन बोला हमने वो कर दिया, ठीक है। और कुल आबादी फिर कितनी हो गई, 5600 हो गई। पहले 5,000 थी, अब मैं पूछूँ फिर 5600 हो गई। मैं पूछूँ कितने की वृद्धि, आप बोलोगे 600 की वृद्धि, ठीक है। मैं पूछूँ किस पर हुई, आप बोलोगे 5,000 पर। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगे और 1 जीरो ये गया, 5 से 12 बार कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही आ गया, ये कितना आ गया, 12%। अब इन्हें माइनस कर लेंगे आपस में, 15, 3 बचेगा यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। 3:2। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब इसमें क्या, गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी, महिलाएं कितनी, 2। मुझे 2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे 3 और 2 5, कुल जनसंख्या कितनी, 5, और उसके अनुसार 5,000 है, ठीक है। उसके अनुसार कितनी, 5,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,000। और मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, मुझे महिलाओं की आबादी बतानी, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आएगी, 2,000। अगर पुरुषों की संख्या पूछते हो तो 3 की गुणा 1,000 से कर दे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। ठीक है, तो बहुत आसानी से करेंगे इसे। 5% की फ्रैक्शन लिख लेंगे पहले। 5% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, 1/20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने वर्ष तक करनी है, 2 वर्ष तक। ठीक है, तो 20 से 21 20 से कितनी वृद्धि हो रही थी ना, वृद्धि, तो 20 से कितनी होगी, 20 में 1 की वृद्धि 21, फिर दूसरे वर्ष 20 में 1 की वृद्धि कितनी होगी 21, ये कितनी आएगी 400। 20 की 20 से गुणा करी 400, ये मल्टीप्लाई इसका कितना आएगा 441। अब इसने क्या बोला है यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व होती है ये, और 2 वर्ष बाद की हो गई ये। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व की हो गई ये और बाद की हो गई ये। ठीक है, यदि वर्तमान जनसंख्या ने 2 वर्ष बाद की दे रखी है 441 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 441 की वैल्यू, 441 जीरो इसकी, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो 400 की वैल्यू कितनी आएगी, 400 गुणा कर देंगे 10 से तो कितनी आएगी 4000। ठीक है, कितनी आएगी 4000। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। कहो तो डायरेक्टली करा दूँ, ठीक है, पर फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। 30% की फ्रैक्शन बताओ मुझे कितनी हो गई, 3/10। अब मैं आपसे पूछूं कुल लोग कितने, तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, कुल लोग कितने हो गए 10। अब क्या बोला उसने, 30% लोग शिक्षित हैं। मैंने बोला था अगर वो बोलेगा इतने % वृद्धि होती है, इतने % कमी होती है, इतने % शिक्षित हैं, तो हमेशा ये अंश वाली वैल्यू होगी। ठीक है, कितने 30% लोग शिक्षित हैं, तो कितने लोग शिक्षित हैं, 3 लोग शिक्षित हैं। कुल लोग थे 10, 10 में से कितने शिक्षित हैं, 3 लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो 10 की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है 6600, तो 1 की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, कितनी आएगी 660। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो उसने बोला तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट मुझे ये बता दो, कुल लोग थे 10, 10 में से 3 लोग शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा 7 होंगे अशिक्षित। कितने होंगे 7 होंगे अशिक्षित। जब 1 की वैल्यू 660 थी तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा कर देंगे 660 से, कितनी आ जाएगी 4620। ठीक है, कितनी आएगी 4620। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है। यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, तो 75% की फ्रैक्शन लिखेंगे 25 × 75 और 25 × 4 100। मैं बूझूँ इसमें कितने विद्यार्थी थे कुल, तो आपका जवाब होना चाहिए 4। मैं पूछूं लड़के कितने, तो आपका जवाब होना चाहिए 3। ठीक है, 75% लड़के थे, इसने पहले ही बोल दिया है लड़के। ठीक है, तो अंश वाली वैल्यू होगी 3 लड़के थे। ठीक है, और लड़कियों की संख्या 420 है, तो मैं बोलूँ कुल विद्यार्थी उसमें 4 थे और जिसमें 3 लड़के थे, तो लड़कियाँ कितनी होंगी। आपका जवाब होगा कुल विद्यार्थी 4 थे, 4 में 3 लड़के थे, तो लड़कियाँ 1 बची। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी उसने 420। तो उसने पूछा तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़के कितने थे 3, 1 की वैल्यू 420, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा कर देंगे 420 से, कितना आएगा 4 × 12 1260। ठीक है, कितनी आएगी 1260। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका 81 क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इतना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, एक कारखाने में 60% लोग 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ठीक है, इसे कई टाइप से करा सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे एक ही टाइप से कराऊंगा क्योंकि इस पर स्पेस नहीं होता इतने जो आपको हर तरीके से समझा पाऊँ, तो एक ही तरीके से समझा पाऊँगा, उसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, मान लिया कुल लोग कितने थे 100 थे, उसी की तरह क्वेश्चन है जैसे अभी चुनाव वाले क्वेश्चन कराए थे। ठीक है,
इसने बोला है 60% श्रमिक 30% से अधिक आयु के थे। तो 100 लोग थे कुल, 100 में से 60% जो थे वो 30% से अधिक आयु के थे। इसका मतलब 100 का 60% मैं निकालूंगा तो कितना आएगा मेरा, 60 आएगा। 60 जो थे वो ये 30% से अधिक आयु के थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। 30% से अधिक आयु के, 30% से अधिक आयु के हैं। और उसमें किसमें, इन 60 में जो 30% से अधिक आयु के हैं, ठीक है, उसमें 75% पुरुष हैं। अब मुझे ये बताओ 60 में 75% पुरुष हैं तो 60 का 75% तो आप निकाल सकते हो ना, 60 का 75% तो निकाल सकते हो। 25 या 75 और 25 चौका 100, 4 से कितने कट जाएगा, 15 बार, और 15 गुणा 300 की 15 थे 45, ठीक है। 45 क्या है, उसमें पुरुष हैं। अब मुझे बताओ 60 में से 45 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, आप बोलोगे 15 महिला होंगी, ठीक है। ये पुरुष, ये महिला, ठीक है। अब यदि 30% से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है, उसने 45 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पुरुष कितने थे, 45, उसने बोला 45 नहीं है 1350 है। 30% से अधिक आयु के पुरुष श्रमिक जो हैं उनकी वैल्यू 1350 है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रख देता हूँ, 45 की वैल्यू उसने दे रखी है 1350। तो मैं एक की वैल्यू जब निकालूंगा तो 45 से इसको डिवाइड करूँगा, 45 दिया कितने होते हैं 135, तो कितना आएगा, एक की वैल्यू कितनी आएगी 30। तो मुझे क्या बताना था, तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो कुल श्रमिक कितने माने थे मैंने, 100। जब एक की वैल्यू 30 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000। कितनी हो जाएगी, 3000। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।